हम ओशो के उस मशहूर दर्शन को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, जो इंसान की सबसे बुनियादी प्रवृत्तियों से लेकर परम चेतना तक की पूरी यात्रा का नक्शा खींचता है। तो आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। शुरुआत करेंगे ऊर्जा के मूल स्वरूप से, फिर देखेंगे कि समाज, सुख और प्रेम कैसे आपस में जुड़े हैं। उसके बाद अहंकार के त्याग और ध्यान के जरिए रूपांतरण पर बात करेंगे और आखिर में परम अवस्था यानी समाधि को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, ऊर्जा का मूल स्वरूप। ये समझना सबसे जरूरी है क्योंकि यही हमारे आगे के पूरे विश्लेषण की नींव है। अब जरा इस सवाल को देखिए, क्या काम ऊर्जा पाप है? ये दर्शन सीधे तौर पर समाज की सदियों पुरानी मान्यताओं पर एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। अक्सर इस विषय को दबाया या छुपाया जाता है, लेकिन यहाँ इसे एक बिल्कुल ही अलग नजरिए से देखा गया है। ओशो के विश्लेषण के मुताबिक ये ऊर्जा कोई पाप बिल्कुल नहीं है। असल में ये तो जीवन का सबसे प्राकृतिक, सबसे रचनात्मक आधार है। इसे एक तरह का कच्चा ईंधन मान लीजिए। समस्या इस ऊर्जा में नहीं है, बल्कि उस अत्यधिक आसक्ति या लगाव में है जो मनुष्य इसके प्रति पाल लेता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, समाज, सुख और प्रेम। देखते हैं कि ये बुनियादी ऊर्जा शारीरिक सुख से ऊपर कैसे उठती है। यहाँ समाज के नजरिए की एक बहुत बड़ी खामी को उजागर किया गया है। आमतौर पर दो ही रास्ते देखते हैं, या तो इस ऊर्जा को पूरी तरह से दबा देना, जिससे बस मानसिक उलझने और एक तरह का ढोंग पैदा होता है, या फिर दूसरी तरफ अति भोग में डूब जाना, जो आखिरकार एक अंतहीन खालीपन की तरफ ले जाता है। साफ है कि इन दोनों ही अतियों से सच्ची शांति तो नहीं मिलने वाली। और ऐसा क्यों है? क्योंकि सिर्फ शारीरिक सुख के पीछे भागना इंसान को एक ऐसे चक्र में फंसा देता है जो कभी खत्म नहीं होता। पहले एक इच्छा पैदा होती है, फिर उसकी पूर्ति होती है, लगता है सब मिल गया, पर कुछ ही देर में असंतोष महसूस होने लगता है और फिर एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। ये एक ऐसा लूप है जिससे बाहर आना बहुत मुश्किल है। इस अंतहीन चक्र को तोड़ने का उपाय क्या है? स्रोत के अनुसार उपाय है ऊर्जा को ऊपर उठाना। शारीरिक स्तर पर जो चीज केवल अधिकार या कब्जे से चलती है, वही जब मानसिक और भावनात्मक स्तर पर पहुंचती है तो वो प्रेम बन जाती है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि सच्चे प्रेम की पहचान किसी पर कब्जा करना नहीं, बल्कि पूरी स्वतंत्रता है। तो चलिए अपनी इस यात्रा के तीसरे चरण पर आते हैं, अहंकार का त्याग। आखिर वो कौन सी चीज है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है? वो सबसे बड़ी रुकावट जो इस ऊर्जा को ऊपर उठने से रोकती है, वो है हमारा अहंकार। ये जो मैं की भावना होती है ना, यही इंसान को बाकी पूरी दुनिया से, पूरे अस्तित्व से अलग कर देती है। जब तक ये बनावटी दूरी कायम है, तब तक उस सच्ची आध्यात्मिक एकता का अनुभव करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए ये दर्शन किसी भी तरह के धार्मिक ढोंग को सिरे से खारिज करता है। ये कोट देखिए, सच्चा धर्म अनुभव है, न कि नियम। इसका सीधा सा मतलब है कि धर्म सिर्फ कुछ बाहरी नियमों को मान लेना नहीं है, बल्कि अहंकार को पीछे छोड़कर जागरूकता का सीधा अनुभव करना ही असली मार्ग है। अब हम चौथे और शायद सबसे अहम हिस्से पर पहुंच गए हैं, ध्यान और ऊर्जा रूपांतरण। यही वो जगह है जहां असल बदलाव होता है। यहाँ ध्यान की एक बहुत ही ताज़ा और अलग परिभाषा सामने आती है। ध्यान का मतलब अपनी इच्छाओं से लड़ना या उन्हें जबरदस्ती दबाना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मतलब है साक्षी भाव में आना, यानी एक तटस्थ दर्शक की तरह, बिना किसी जजमेंट के बस अपने ही मन और इच्छाओं को चुपचाप देखना और समझना। तो यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सा सवाल मन में आता है, ये पूरी प्रक्रिया, ये जो आध्यात्मिक कीमिया है जिसमें ऊर्जा पूरी तरह बदल जाती है, ये असल में घटित कैसे होती है? इसे समझने के लिए इन 4 साफ चरणों को देखिए। सबसे पहले जीवन के प्रति गहरी जागरूकता आती है, फिर ध्यान के जरिए मन की सच्ची समझ पैदा होती है, जो धीरे धीरे अहंकार को पूरी तरह गला देती है, और इसके बाद जो बचता है वो एक ऐसी अवस्था है जो सिर्फ और सिर्फ सार्वभौमिक प्रेम और करुणा से भरी होती है। और ये विचार इस पूरे दर्शन का एकदम निचोड़ है। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वो बस अपना रूप बदलती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक साधारण कोयला भारी दबाव में आकर एक अनमोल हीरा बन जाता है। जो ऊर्जा अपने सबसे निचले भौतिक स्तर पर है, वही जागरूकता की आंच में तप कर उच्चतम आध्यात्मिक ऊर्जा बन सकती है ना? कमाल की बात। चलिए अब अपने विश्लेषण के आखिरी हिस्से की ओर बढ़ते हैं, परम अवस्था यानी समाधि। देखते हैं कि ये पूरी यात्रा हमें कहाँ ले जाती है। समाधि के बारे में एक बात बहुत स्पष्ट की गई है,
यह कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिसे लड़कर या जबरदस्ती हासिल किया जा सके। ये तो पूरे ब्रह्मांड के साथ एक हो जाने की स्थिति है, जहां मैं और तू का कोई भेद ही नहीं बचता। यह किसी भारी प्रयास से नहीं, बल्कि एक गहरे और पूर्ण समर्पण से ही संभव हो पाती है। अब ये सब सुनने में बहुत दार्शनिक लग सकता है, लेकिन इस दर्शन को रोजमर्रा के जीवन में भी उतारा जा सकता है। इसके बहुत ही व्यावहारिक संदेश हैं, जैसे कि वर्तमान में पूरी तरह जीना, अपनी इच्छाओं से भागने की बजाय उन्हें गहराई से समझना, ध्यान को जीवन का एक सहज हिस्सा बनाना, और सबसे जरूरी, प्रेम को किसी पर अधिकार जताने के बजाय पूर्ण स्वतंत्रता के साथ महसूस करना। तो इस पूरे विश्लेषण से जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आती है वो ये है कि अपनी ही ऊर्जा को दबाना कोई विकास नहीं है। जैसे कमल कीचड़ में ही खिलता है, ठीक वैसे ही सचेत स्वीकृति और जागरूकता के साथ किया गया बदलाव ही किसी भी इंसान को उसकी सर्वोच्च आध्यात्मिक संभावनाओं तक ले जा सकता है। और आखिर में ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, अगर हमारी सबसे निचली प्रवृत्तियों में ही हमारी सर्वोच्च क्षमता की चाबी छिपी है, तो समाज अगर दमन और जजमेंट की जगह सिर्फ जागरूकता को अपना ले, तो इंसान का जीवन कितना आजाद और अलग हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।